वैसे एक ही चीज का, लेकिन एक बात मैं आपको आज बता देता हूँ, आप लोग इससे मोटिवेट हो जाएंगे। शैली को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, 5 बार आईपीसीसी में फेल हुआ, 5 बार आईपीसीसी के अटेम्प्ट रहने के बाद 2014 में आईपीसीसी क्लियर करके और विद इन अ ईयर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पे। यानी एक बात क्लियर है कि यदि हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भले के लिए। उन्होंने 2.5 साल अपने आप को इवैल्यूएट किया कि कहाँ मेरी गलतियां रही। हर बार आईटी ने इन्हें रोका, लेकिन इन्होंने 2.5 साल तक आईटी लगातार करी और 2.5 साल आईटी करने के बाद आईपीसीसी का एग्जाम दिया, क्योंकि आईपीसीसी से ही आईटी इन्होंने रेगुलर पढ़ी। फाइनल में भी आधी आईटी पिछला बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, 5 अटेम्प्ट से फैमिलियर हो जाते हैं सब्जेक्ट से, और फिर उसके बाद विद इन अ ईयर आईटी और बोथ ग्रुप देके 98 मार्क्स इसका में लेके कमबैक किया। 91 मार्क्स शैली के अकाउंट में है। आप लोग इतने कम ताली बजा रहे हैं, इसका मतलब आता आप चलिए फील कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, लाइफ में अप्रिशिएट होने के लिए 2 बातें याद रखिएगा। एक, अगर खुद अप्रिशिएट होना है तो दूसरे को अप्रिशिएट करना सीख लीजिए, अदरवाइज हम डेप्रिशिएट होने शुरू करेंगे। और दूसरा, आपकी गलतियां ये हैं जहां आपने अटेंशन डालनी चाहिए थी वहां आपने नहीं डाली। कहते हैं जिसने अपनी अटेंशन घटाई उसने अपनी टेंशन बढ़ाई, और जिसने अपनी टेंशन घटानी है उसने अपनी अटेंशन। शैली ने कोई डमी नहीं लिया, शैली लगातार इसका अपनी आर्टिकलशिप में रही। बस फर्क ये, शैली ने 3 महीने की छुट्टी अपने सीएस से मांगी, 3 महीने की अप्रूव हुई। और शैली कहते हैं शायद अगर 1 साल की मांगती तो घर में बैठती, इधर उधर टीवी देखती या दुनिया भर के काम होते, टाइम वेस्ट होता। लेकिन मेरे सीए ने 3 महीने की छुट्टियां देकर इतना बड़ा एहसान कर दिया कि मुझे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक मेरे नाम कर। तो इसलिए कम छुट्टियां, थोड़ी सी मेहनत, कम क्लासेस, सेल्फ स्टडी, ये 4 चीजें रख लीजिए, आपका सीए क्लियर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, कोई कोचिंग गारंटी नहीं देती सीए क्लियर होगा, सेल्फ स्टडी गारंटी दे देती है सीए क्लियर। अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो फॉर श्योर है कि आपका सीए क्लियर हो जाएगा। और यदि आप कोई भी बेस नहीं बनाएंगे उससे निकलने के, नहीं आज नहीं पढ़ता कल देख लूंगा, कल रिजल्ट वाले दिन तो सर हर कोई सोचता है आज तो मैं इतना पढ़ूंगा रैंक लेके आऊंगा। माँ बाप नहीं, माँ रैंक होकर तैयार हो रहा है। जैसे जैसे 2, 3, 4 दिन बीतते आते हैं उसी हालात में वापस जैसे 4 दिन पहले। और उसके बाद स्पेकुलेशन, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 2, फिर पर्ची डालते हैं सिंगल, वो डबल। हनुमान जी बताओ कौन सा ग्रुप? जो सामने आ गया वो ग्रुप। ऐसे नहीं होता, आप एक ग्रुप को डेडिकेटेडली पकड़िए और निकालिए। शैली ने एक बात पूछी, सर कौन सा ग्रुप दो? मैंने कहा जो अच्छी तैयारी हो आप वो दो। शैली ने कहा दोनों कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, 31 मार्च तक अगर एक ग्रुप हो जाए तो दोनों दे देना। 31 मार्च तक पहला हो गया, 30 अप्रैल के अंदर दूसरा हो गया, और 31 मई में एग्जाम देके आज आपके सामने फर्स्ट रैंक हो गया। इट मीन्स लाइफ में कहीं हमारी कमियां हैं जिनको हम भूलना नहीं चाहते। माफ करिएगा, दी बेस्ट पार्ट तो ये है, सच्ची कहूँ तो आप लोग अपनी गलतियों को जानना चाहते हैं। हम लोग वो चाहते हैं हमारे मुंह पे सब अच्छा कहे, हमारे पीछे माँ बाप बेस बन के रहते रहे, कोई हम पे कभी उंगली ना उठाए। और जिस दिन उंगली उठा दी उस दिन तुमसे बड़ा दुश्मन कोई दिखाई थोड़ी देता है। और एक लास्ट एक स्टोरी मैं आपको सुना देता हूँ। एक बार एक साधु था, कहते जब साधु नाचता था बारिश हुई। एक दिन 3 बच्चे उस गांव में पहुंचे। गांव वाले बोले हमारे यहाँ साधु है, नाचता है, बारिश होती है। बच्चे बोले बहुत गलत है, हम भी कल सुबह नाचेंगे, बारिश होगी। तीनों ने नाचना शुरू करा, 8 घंटे तक नाचे, बारिश नहीं हुई, तीनों गिर गए। साधु ने नाचना शुरू किया, 4 घंटे नाचा, 5 घंटे नाचा, बारिश नहीं हुई। बच्चे हंसने लगे, कैसा साधु है, झूठ बोलते हैं। लेकिन कहते उस रात गाँव में बाढ़ आ गई, इतनी बारिश। अगले दिन बच्चे चरणों में पड़ गए। महात्मा बस एक बात होता है, ऐसा हो सकता है तुम नाचो हमारा सीए क्लियर हो जाए, नहीं मुझे बताओ क्या पावर्स है तुम्हारे अंदर। तो साधु ने 2 जवाब दिए, मेरे अंदर पावर्स नहीं है। मैं जब नाचा तो संकल्प से नाचा था, पहला कि मैं नाचूंगा तो ही बारिश होगी, और दूसरा मैं जब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। आप सीए में आए हो, आप ही क्लियर करोगे। मुझे नहीं पता आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, कौन क्रिटिसाइज करता है। और रेदर ये क्रिटिसिज्म के लिए रतन टाटा भी कहता है कि जिन लोगों ने मेरे पे पत्थर फेंके मैंने उन्हीं पत्थरों से बिल्डिंग बना लिया। आप सीए में आए हो, आप ही क्लियर करोगे। और जब तक आपका सीए नहीं होगा आप मेहनत करते रहोगे। कहते हैं कि चिंता न करना, वो मंजर जरूर आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर जरूर आएगा, कभी रुक ना जाना मेरे मंजिल के राहियों, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा आएगा।
कह रहे इसका कैसे करें। और इनका भी एक ही जवाब है कि मैंने ICI का स्टडी मेट पढ़ा। दूसरा सवाल स्टडी मटेरियल हमने भी पढ़ा था, तुम्हारा कौन सा लगाव था, हमसे कौन सी दुश्मनी। इनका जवाब था मैंने अपनी प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखी, आप कहते हैं प्रेजेंटेशन तो हमने भी स्ट्रॉन्ग रखी। बस फर्क ये आप थ्योरी में थे या फ्लो चार्ट्स में। इन्होंने हर पेपर के हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाया, चाहे वो ऑडिट हो चाहे लॉ हो, एग्जामिनर को ब्रीफ देने के लिए कि मुझसे ज्यादा समझदार कोई। हर पेपर के हर क्वेश्चन में इन्होंने पॉइंट्स लिखे पहले, डियर एग्जामिनर आप नोट कर ले मैं पॉइंट्स को कहने जा रही हूँ, और उसके बाद हर पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन दिया। आपके साथ फर्क ये है, आप पूरा आंसर लिखाते हो, उसमें एग्जामिनर ढूंढता है कहाँ पॉइंट देखो, कहाँ एक्सप्लेनेशन देनी हो, कहाँ देखो बच्चे ने फ्लो चार्ट भी बनाया हो। और माफी चाहूंगा, आपके शुरू से लेकर आखिरी पेपर आज भी निकलवा लीजिए, शायद आपको देख के शर्म आ जाएगी, मैं लिख के आया कह के सब आते हैं सर। थ्योरी तो पढ़ी पढ़ाई आई थी, थ्योरी में तो मार्क्स नहीं आए। इंस्टीट्यूट ने हमारे साथ जादू की है, क्या इंस्टीट्यूट इनके साथ फेवर और आपके साथ डिसएग्री कर देगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है, और सही इंसान ही हुआ है जो अपनी गलतियों को समय पर पहचान ले, नहीं तो हाँ कम बैक कम अगेन सीए की कैलकुलेशन आती है। शेलिंग ने आज तक भी इसका मेरे को यही बताया। दूसरा 98 कैसे आ गए, उसका सबसे बड़ा रोल था शेलिंग ने 2.5 साल जो क्रिटिसिज्म झेला कि ITSM क्लियर नहीं कर रहा। शेलिंग ने 2.5 साल IT को रेगुलर पढ़ा, उसके बाद 6 महीने बाद CA फाइनल के एग्जाम्स, यानी 2.5 साल का वो IT का रेगुलर पीरियड, और फिर से IT पढ़ना, एक बेस मिल गया। आप लोग पहले IPCC में IT पढ़ के 2.5 साल पहले छोड़ चुके हो, और यही सोचते थे भगवान 2.5 साल बाद फिर दोबारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। आज फिर वही पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन वही आप जिस मन से पढ़ते हो उस मन से सातों सब्जेक्टों का मन एक तरफ, IT का मन एक तरफ, सातों सब्जेक्टों में मेहनत करते हैं। और सर फैक्ट है, दूसरी बात बता देता हूँ, 6 महीने की तैयारी में 5 महीने आप IT नहीं पढ़ते, ये सोच के कि लास्ट महीने में कर लेंगे, और जिसके साथ सौतेला व्यवहार दिखाओगे वो अपना रंग दिखाएगा, क्योंकि अपने तो अपने हो। जिन सब्जेक्ट्स को अपना माना उन्होंने मार्क्स अच्छे दिए, अकाउंट्स में सर अच्छे आए थे, सर SFM में अच्छे आए थे, तुमने तैयारी भी तो 8 महीने करी थी। सुबह मन करता था तो अकाउंट्स खोलते थे, रात को मन करता था तो अकाउंट्स बंद करके सोते थे। IT कितने देर पढ़ी? रिजल्ट भी जिस दिन फेलियर हुआ तुमने सोचा आज से IT पढ़ूंगा, 4 दिन बाद सोचा और 4 दिन बाद पढ़ूंगा, फिर वो नवंबर से पहले अक्टूबर का महीना ही आ गया, जैसी हालत 6 महीने पहले। शैली एक बार सोच के बैठी थी कि 5 अटेम्प्ट IPCC ने रोके IT की वजह से, कहीं ऐसा ना फाइनल में भी देखना पड़े। और शैली ने 6 महीने इसका ही करा, क्योंकि उसे पता था इंस्टीट्यूट अकाउंट से मार्क्स दे देगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है देने पड़ेंगे, SFM में दे देगा क्योंकि पता है फिगर्स है देने पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकता, एग्जामिनर रोकेगा तो मुझे इसका में रोके। इसलिए इसका की तैयारी कैसे करनी है, दी बेस्ट है, स्टडी मटेरियल पढ़े, प्रैक्टिस मैनुअल पढ़े, और सर लिखना सीख जाइए। जिन लोगों ने लिखना सीख लिया, आप लोग समझते हर चीज है, प्रेजेंट करना ही तो नहीं आता। और जिन्होंने प्रेजेंटेशन कर, इस दुनिया में 2 ही लोगों की पूछ है, जो कहना जानते हैं और जो लिखना जानते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है नरेंद्र मोदी। सिर्फ उस व्यक्ति, आप हर पॉलिटिशियन को सुनते हैं चैनल चेंज कर देते हैं, जहां उस व्यक्ति की शक्ल आ जाती है आप 2 मिनट रुक जाते हैं, क्यों? एक उसमें प्रेजेंटेशन, एक उसमें कहने का तरीका है, और जिस व्यक्ति ने कहने सुनने का तरीका सीख लिया उसने जीवन जीने का तरीका सीख लिया। हम कहना सुनना कुछ और चाहते हैं, और हमारी इंग्लिश तो वैसे भी हम शेक्सपियर के परिवार से तो है नहीं, जो लिख के आते हैं अर्थ का अनर्थ करके तो फैक्ट्स है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ समय के लिए करिए, हमसे गलती क्या हुई है, इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं करिएगा। आप इनका कुछ भी कर लो, एक बाल बाका नहीं होगा, आप कितना रिवैल्यूएशन कर लो, एक बाल बाका नहीं होगा। 400 रुपये अपने घर से जाएंगे, कॉपीज निकलवाइए, और उस कॉपीज को भी नहीं मैं 10 टीचरों को दिखाऊंगा, 10 टीचर कुछ नहीं कर सकते, यू आर द बेस्ट। वो कहेगा बेटा कोई नहीं, अरे ये बात मुझे जब 4 महीने बाद ही सुननी है तो आज ही क्यों ना सुन लूं। अपनी कॉपीज निकलवाइए, गलतियों को पहचानिए। सर कॉपी में एग्जामिनर ना भी लिखे, आप पढ़ो तो सही, लिख के क्या उठेंगे दिमाग से? दिमाग है आपका 7वें आसमान पर, गरम बिल्कुल, सुनना कुछ चाहते नहीं, समझना कुछ चाहते नहीं, ब्लेम ऐसे। और सर सुनिएगा, निकलना होगा 8% पे भी निकल जाओगे, नहीं निकलना होगा 99.99% रिजल्ट भी आ जाएगा ना ICI का, तो भी पॉइंट होगा आपकी शामिल। क्योंकि चक्कर है, हम लोगों ने सुनना हुआ है ना जो हम चाहते हैं। ICI ऐसा नहीं है, और वहाँ पे ICI में कोई इंस्टीट्यूट नहीं बैठा यूनिवर्सिटी की तरह कि 4 इंच का आंसर तो 4 नंबर,
वो कहते हैं संक्षिप्त में लिखो, कम लिखो, क्वालिटी कम। तो इन बातों का आई होप आप सब मानेंगे। और शैली आपके सामने है। ये जस्ट ऐसा नहीं है कि शैली को कोई प्रपोगेट करने के लिए शैली को हम दुनिया भर में इसलिए लेके चल रहे हैं, ये जस्ट इसलिए कि ना जाने कौन सा पल हमारे जिंदगी सवाल शायद कुछ मिल जाए। इन्हीं सारी बातों को भी शैली ने कैसे करा, क्या करा, ये सब चीज आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ कहूँ शैली का एक सेशन करा देते हैं और बहुत बड़ा 2 घंटे 3 घंटे बोलने कोई फायदा नहीं। हमारी रेस अपनी है, हमारी दौड़ अपनी है, हमारी जिंदगी अपनी है, तैयारी हम अपने हिसाब से करेंगे। उनका एक्सपीरियंस लेके शामिल करके हम आगे बढ़ेंगे। और एक्सपीरियंस लेना हो तो 2 मिनट में भी ले सकता है और इंसान 4 दिन में भी ले सकता है। ये आप क्यों? तो आई होप अब सब आप लोग तैयार है अगले कैंप के लिए? अब भी इतनी मंदी आवाज? आप अच्छे से तैयारी करेंगे? वादा? ध्यान रखिएगा, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लंच का भी समय हो गया। If you guys are even observing, that will take the eyes off. Impactful, and very impactful. मेरे फ्रेंड्स मेरे से कई लोग पूछते हैं कि लाइक कभी मैं इसको कैसे क्या चीज़ पढ़ूँ व्हाटएवर, रिजल्ट इधर से आता है कि मैंने कुछ ऐसा सुना है। शैली से आज मैं मुझे याद नहीं है मैं पहले मिला हूँ नहीं मिला, नॉट वेरी श्योर, बट इट कुड बी कि लाइक किसी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट होल्डर से शायद मेरा थर्ड टाइम मिलना हो रहा है। अगर GMCS कंपल्सरी है तो मिलना वो चीज़ हो ही जाता है। बट शैली की बात में एक चीज़ मैंने ज़रूर ऑब्जर्व करी है, विच वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड डूइंग अ वेरी ग्रेट वर्क द रिकॉर्डिंग हियर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मेरे माइंड में ये था शिट आई शुड हैव रिकॉर्डेड इट, बट देन आई रियलाइज्ड दैट फोन इधर है नहीं तो आई वुड हैव ऑब्वियसली आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम हिम। तुमने कुछ टाइम पहले ये चीज़ ज़रूर सुनी थी, मुंबई ऑटो ड्राइवर की ऑल इंडिया रैंक 1। मैंने ये देखा है ऑल इंडिया में जिनकी रैंक 1 आई है कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ ऐसे दिल पे चोट लगी है जैसे इट विल हिट बैक विद अ वेंजेंस। कल मैं ब्रदर के मैंने मुंह से कुछ थोड़ा सा डीप सा सुना था, कज़न मतलब मेरा एक फ्रेंड ही है, उसका ब्रदर के टेस्ट करता इधर टेस्ट बार बताता हूँ इंस्टीट्यूट को, फिर मुझे फेल कराया ना, इधर अब के ट्रीटमेंट की असलियत सामने दिखाता हूँ। मैंने तुम नहीं बोल रहा तेरा ईगो ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह की प्रैक्टिकल नॉलेज छोड़ो, जो पुरानी नॉलेज है उसको ही मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने रिले गलती कर रहा है भाई, अटेम्प्ट करा दूर की बात है, बट शायद अभी भी दिख रहा है कि अगली बार भी कुछ 19-20 होगा। अपने फ्रेंड को मुझे शक्ल तो याद रहती है काफ़ी हद तक, GMCS में ट्रेन करा होगा, पर दिल गार्डन इसलिए हो गया, ऑडिटरी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, हिंदी स्किल्स, और ये स्पीच रट्टा नहीं होती, दिल से फीलिंग्स निकलती है। व्हाट ही वाज ट्राइंग टू, इनको क्या पड़ा है, 3 टाइम लगा के आएंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे और थर्ड मुँह पे एक स्माइल आ गया और देखते हैं कि वही स्पीच में कहाँ है प्लॉट, कहाँ है एनर्जी लेवल, कहाँ है डेडिकेशन वगैरह फैक्टर, क्या चीज़ है, प्लस टू सपोर्ट विद द ड्रेस कोड एज वेल। तो इनकी स्पीच में कहाँ से हमें मिल सकती है इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब भी आया, कैसे पढ़ना चाहिए वो फैक्टर भी है। और आई एम श्योर शैली से भी मैं 2 मिनट तो ज़रूर सुनना पसंद करूँगा, बिकॉज शैली हैवंट हर्ड व्हाट शैली ज़रूर है, जस्ट टू मेक श्योर के साथ ये भी तो पता चले कि कहीं ना कहीं जो शैली का एक पर्टिकुलर टैलेंट, और लुक एट हर डाउन टू अर्थ नेचर, द वे शी इज लिसनिंग मोर और लेस एज वेल। और दिस इज जस्ट द बिगनिंग। वो क्या था मुन्ना भाई MBBS नानावती हॉस्पिटल में आ रहा हूँ, अभी तो पता नहीं कहाँ से उसके बाद कॉल जाएंगे, इसे टाइम नहीं है, मैं समझ रहे ज़रा 50,000 1 लाख रुपये ले लो मैडम, आ जाओ क्या सॉरी नहीं हो तो प्लीज देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता वैसे। लेट्स सी व्हाट शैली इज ऑल अबाउट। इसलिए हमें मतलब कभी भी अगर हमारा रहता है तो हमें यही सोचना चाहिए कि हम रह गए हैं और दूसरों हमारा फ्रेंड निकल गया है तो हम उससे डिमोटिवेट नहीं होना। अधिकतर सर इनका जवाब सबका यही है कि आपने इसका में इतने मार्क्स से कैसे हासिल किया, क्या पढ़ा था, तो कहते हैं कि जो इसका है वो सब कुछ सिखाता है।
ये तो संडे साइड पे भी मिलते हैं वो, हम उसको खुद से करें 3 घंटे एग्जाम की तरह बैठ के और उसको फिर उसके सॉल्यूशन से मैच करें तो हमें पता चल जाएगा हम कहाँ पे गलती करते हैं। वो चीज़ हम एग्जाम में दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, हमारी पहले ही वो हमारी सही हो जाएगी। कहने का मतलब है रैंक आती है ना, हर बच्चे के स्टडी मटेरियल लेना चाहिए। यानी एक मैं कंक्लूजन निकालता हूँ कि जिन्होंने कभी नहीं कहा कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल बकवास है, वही इंस्टीट्यूट के लिए थोड़ा और इफेक्ट इंस्टीट्यूट आपको देखते हो कि इसका मतलब ये नहीं है सर बहुत मोटी किताबें जो इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं उन किताबों में अपना राज छुपा हुआ है। ये किताबें चाहती है कुछ कहना खुद से, कभी उनको अपना कर देखना और ये सवाल देती जिंदगी तुम्हारी कभी इनको बना ये और एक अच्छा रीडर भी वही है सर जो किताबों को संभाल के रखे। आपकी किताबें दुनिया के 40 कोनों में पड़ी होती है, उन किताबों की शक्ल उठा के देखना कभी, जितना आपका उनका पढ़ने का मन नहीं करता ना उतना उन किताबों का भी आपको अपनी शक्ल दिखाने का मन नहीं करता। और जिन किताबों को आप बहुत अच्छे से चाहते हो, इसका दी बेस्ट एग्जाम्पल आपकी पर्सनल डायरी। आपकी पर्सनल डायरी कभी खोल के देखना, आपकी पर्सनल डायरी का हर पेज हंसता खेलता हुआ आपसे बात करे, आपको ऐसा लगता है, फीलिंग आती है। और ऐसे का स्टडी मटेरियल आपसे सौंपेगा व्यवहार क्यों करता है? क्यों? क्योंकि आपने जिस दिन से वो आया है वो बैग एज इट इज, जिस दिन तक पेपर था उस दिन तक भी एज इट इज रखा है। और तो रिजल्ट के बाद भी सोचो 2 दिन पढ़ूंगा, 4 दिन बाद भी उस ऐसे एक स्टडी मटेरियल की वो हालत होती है। इस दुनिया में आपको पर्सनल डायरी की भी छोड़ो, दुनिया में आपके घर में कचरे की भी इतनी बुरी हालत। क्यों? आपको जैसे लगता है बस 20 किलो का वजन इंस्टीट्यूट में और इंस्टीट्यूट कहता है मैंने जिन पर वजन डाला है उन्होंने इस दुनिया में दोस्त किया। जिन पर वजन ही नहीं डाला, जो 200-200 ग्राम की किताबें पढ़ के आते हैं और अपने आप को शहंशाह बताते हैं, उनको क्या समझ। और लाइफ में सब कमाल भी उन लोगों ने किया जिन्होंने सारी चीजें पढ़ी। आप क्या सोच रहे हो कि हम 4 किताबें पढ़ जाए, छोटी छोटी किताबें पढ़ जाए और चंपक जैसी किताबें, तो आप पास हो जाएंगे? पास तो भले जाएंगे, लेकिन उन किताबों को कॉपी करने वाला भी जो इस व्यक्ति ने कॉपी, और भारत में 3 कीज नेशनल कीज है, Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, कहीं से कॉपी करो कहीं से पेस्ट करो। और जिस ऑथर ने भी जो किताबें लिखी होंगी, माफी चाहूंगा 90% मैं भी बता दूंगा कंटेंट कहाँ से था। और ये कहता हूँ मैं पूरा स्टडी मटेरियल से अलग हूँ, तो वो इंसान के लिए इंस्टीट्यूट भी कहता था तुम भी हमारे से, क्योंकि इंस्टीट्यूट कहता है मैंने भी कुछ मेहनत करी है। आपके लिए इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल एथिक्स डेवलप करता है, वो एथिक्स कोई भारत सरकार डेवलप नहीं करती, इंस्टीट्यूट करता है। और आप उसकी किताब को नहीं पढ़ते, काहे के एथिक्स? हमारे एथिक्स सुनो जो हमारी किताबों में लिखे, अब वो आपको रटवाने के लिए शॉर्ट फॉर्म्स दे दे, एब्रिविएशंस दे दें, तो ध्यान रखना कोई भी इस दुनिया में इंसान नहीं है जो 4 शब्दों में पूरे लॉ को अपने अंदर संभाले। हर शब्द के 10 मीनिंग निकलते हैं। और जहां लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी है, जहां आपने एक शब्द के 4 मीनिंग निकाले, एग्जामिनर 16 मीनिंग निकालते 0 नंबर। और ये फॉर श्योर है सर, गलतियां हुई हैं, एक्सेप्ट करना सीखिए। जिस दिन आपने सच्चे दिल से एक्सेप्ट कर दिया, कह दिया कि हाँ मुझसे गलती हुई, नेक्स्ट अटेम्प्ट में फॉर श्योर है निकले ना निकले, लेकिन परफॉर्मेंस 20% बढ़ के। और हमारी लाइफ कोई सीए पे नहीं है ना, मैंने लाइफ में कभी ये सोचा कि मैंने सीए कर लिया तो सीए ही रहूंगा। एक अच्छा इंसान बन के निकलो, उसे कहते हैं ट्रू चार्टेड अकाउंटेंट। ऐसा कौन सा चार्टेड अकाउंटेंट है सड़क पे जा रहा है जिससे बात करो वो भी नखरे दिखा रहा है बात करने में, दुनिया कहती कायदा सीए। और इवन हमारे घर के रिश्तेदार के 4 पैसे पढ़ के सीए क्या बन के, इसके अंदर तो बहुत अकड़ है। दुनिया में कामयाब वही हुए हैं जिनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स है। और कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टडी बता रही है कि इंसान को कामयाब बनाने में उसके स्किल्स 96% मदद करते हैं, उसकी एजुकेशन 4% मदद करती है। क्योंकि एजुकेशन से 3 साल की होती है और उसके संस्कार उसके जिस दिन तक उसकी मृत्यु होती है उस दिन तक होती है। कहते हैं छुपते वो हैं जिनमें जान दूर होती है, अदरवाइज अकड़ तो मुर्दे की भी पहचान। जिसके अंदर जान ही नहीं वो तो अकड़ा वो मुर्दा है, अकड़ तो मुर्दे की भी पहचान। और छुपते वो हैं जिनमें जान। आप लोग चार्टेड अकाउंटेंसी करें, आप याद रखिएगा लाइफ में जितना छुपके चलेंगे उतना आगे बढ़ के चलेंगे। आज कोई ये नहीं कह रहा है शैली को देखने के बाद कि नहीं कितनी ईगो है यार, कितनी कमजोर है, समझने की बात है। और कोई और आ जाता ना, हम फोन करते करते थक जाते, आप आइए क्या 10 मिनट का सेशन लेंगे क्या? जैसे हमारी नीड हो तो चलिए आए। रात 2:30 बजे तक व्यक्ति ने कॉल अटेंड करी, सुबह 5:30 बजे से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इनको। इसका मतलब
कहीं ना कहीं व्यक्ति एक बात पे सरेंडर करे बैठे कि अच्छी बात है, क्या पता मुझसे कुछ हो गया, और लाइफ उसने जीती है जिसने दूसरों को देना सीख लिया, खुद लेके तो भिखारी कहलाता। हमेशा सेठ बनना सीखो कि हम 10 लोगों को संभाल सकें, ना कि हमें कुछ। और लाइफ में चाहने वाले ही हमेशा कुछ पाते हैं। आप हमेशा लेने की भी सोचो, लेकिन योग्य बात, और देने की हमेशा, जो मेरे पास है इसको मैं दूं, 10 जनों पे शेयर करूंगा। अरे आपके सारे किसी और का भी सी हो गया, कम से कम जीवन में याद तो रखिएगा। हमने कभी रैंक नहीं पाई, कोई खिला नहीं। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, मैंने 70,000 चार्टेड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स को आज तक कवर किया, 200 से ज़्यादा सेमिनार्स लिया ऐसे, लगातार 21 बार नेशनल अवार्ड जीते हैं। लेकिन ये सारी बातें पीछे हट जाती है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, जिस दिन पढ़ाना शुरू किया था, ये परमात्मा ऐसा करना, मेरे संकल्प में बस इतना है कि कभी जो मैंने बच्चों खुद सोचा था कि मेरे कभी ये चीज़ आए, तो मेरे बच्चों के द्वारा पूरी करा देना। अब मुझे नहीं पता था मेरा ईश्वर इतनी जल्दी सीखता है कि उसने 8 महीने में मुझे पहला बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 दिया। इट मीन्स संकल्प आपका सही होना चाहिए, और जो बातें दिल से कही जाती हैं वो दिल तक जाती हैं, और जो बातें प्रोफेशनली कही जाती हैं वो इस रूम के बाहर भी नहीं जाती। अगर आप कुछ सीख के जाओगे आज के सेशन से, तो फॉर श्योर है 10 दिन तक आप मोटिवेट रह जाओगे। 10 दिन क्या, मैं तो कहता हूँ लंबे समय तक रह जाओगे। जस्ट हंसते रहो और हंसाते रहो कि जिंदगी जीने की बस एक ही बात मुझे कहने दो, ना रहो कभी उदास और ना कभी किसी को उदास रहने दो। सीए तो नहीं हो जाएगा, बहुत आसान। सर आपको ऑडिट की क्लास 15 डेज कंटिन्यू पढ़ाया था यहीं पे। आज भी सबकी क्लास है इवनिंग में 5:30 से 8:30 15 डेज किया था आपने ऑडिट की क्लास, और शायद ऑडिट के अंदर हाईएस्ट मार्क्स है। हाईएस्ट मार्क्स। अरे आपने को बहुत बड़ी खुशी होती है। मैंने पिछले बैच आज तक भी ICAI से मुझे जो आशीर्वाद मिला, जो सौगात मिली, मैंने 21 साल की उम्र से CA फाइनल को पढ़ाना शुरू किया प्रोफेशनल, लेकिन आज तक मैं ICAI से किसी भी क्लासेस का पेमेंट नहीं लेता, क्योंकि मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि जो एजुकेशन देनी है दिल से देनी है। और शायद परमात्मा ने इसलिए मुझे ब्लेस किया है। अगर 40 बच्चे पढ़ाए तो कल मेरे पास 25 बच्चों की कॉल आई है, सर चार्टेड बन चुके हैं। इट मीन्स इंस्टीट्यूट अगर 8% रिजल्ट है तो मैं 80% हम अपने स्तर पर देने की कोशिश करता हूँ। ये बात विचार रखना है। और अगर मैं पैसों से तोड़ता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज आता है मेला, रोज नए जोकर आते हैं, रोज नए जोकर जाते हैं। ICAI मुझे सौगात देता है तो इस बात की देता है, मुझे खुशी है। पिछले साल एक भी ऑडिट का CA फाइनल के रिवीजनल क्लास एक भी नहीं, क्यों? बच्चे नहीं थे। मैंने ICAI से बस इतनी रिक्वेस्ट की आप लगाओ। मैं आपसे वादा करता हूँ आपके एक्सपेंसेस को मैं पर्सनली बियर करूंगा अगर आपके कॉस्ट पे रिव्यू नहीं होती। ICAI ने रिक्वेस्ट स्वीकार करी और आप यकीन नहीं करेंगे 15 दिन के अंदर जितने बच्चे रिवीजन पूरे साल ICAI में आते थे उतने बच्चे इस प्रांगण में यहाँ होते हैं। और उस साल का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा बच्चे, पिछले साल सबसे ज्यादा बच्चे इस क्लास में रिवीजनरी में बैठे और सबसे ज्यादा बच्चे धूप में नीचे लॉ पढ़ते थे जहाँ पे वो हाथ रख के मेरे ऊपर छाव। सर आप बोलते जाओ, बस सुनेंगे। तो सुनने की लालसा होनी चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, कर आप कुछ भी। और मैं तो आपको डीवेस्ट एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आपको अगर किसी को अपने वश में करना है आप उसे मैसेज कर करके कल कर देते हो। एक कि मैं तो नहीं जी पटाके रहूंगा इसमें बैठते सर, यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, आप उसमें कैसे सक्सेसफुल हो जाते हो सर? ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है ना आपका, आपकी डेडिकेशन क्लियर होती है, लेकिन आप प्रोफेशनली पीछे रह जाते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी, ऑब्जेक्टिव एक बेस बनाना, आज सोचना क्या गलतियां करी, ईश्वर को धन्यवाद करना कि ठीक है आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अगली बात नहीं। और ध्यान रखना कल अगर सक्सेस हासिल नहीं हुई तो इसका मतलब नहीं तुम गलत, इसका मतलब यह सक्सेस को अगले 6 महीने तक तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा, उसे लाइन में लगना पड़ेगा कि नवंबर में कुछ बच्चे आएंगे तब मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा। तुम किससे मिले? और बढ़िया वो अच्छा व्यक्ति वो है जिसको हमारा इंतजार करना पड़े। हम क्यों सक्सेस का इंतजार करेंगे? 21 जनवरी को ICAI की सक्सेस हमारा इंतजार करेगा। और 6 महीने अगर CA बन भी जाता है नौकरी नहीं लगती फिर क्या करते?
50 से ज्यादा डिप्रेस रहते हैं। माता पिता कहते हैं सीए बन गया, नौकरी नहीं लगेगी, क्या पता कुछ बेहतर हो आपके लिए। हमेशा ये सोचो जो मेरे साथ हुआ है अच्छा हुआ है, जो मेरे साथ होगा अच्छा होगा, और जो मेरे साथ हुआ था अच्छा हुआ। नई पॉजिटिव पॉइंट मिलता मैं ढूंढ के दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय आपका लिया आईपीसीसी की क्लासेस भी लेते हैं। मैं आईपीसीसी की सिर्फ ऑडिट की। सिर्फ ऑडिट। थैंक यू मैम। दो चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। कोई हो अगर मेरे किसी फ्रेंड का फ्यूचर में कोई ना कोई क्वेश्चन वगैरह आता है तो शैली एक्सेसिबल है, अप्रोचेबल है। ठीक है, ऐसे फेसबुक पे आप टाइप करेंगे शैली चौधरी तो शैली आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट के मैसेज भेजिए पहले, तो शैली से बात हो सके, क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं जानता शैली के बारे में। दूसरा क्योंकि बाकी नंबर जो है, क्योंकि शैली की बहुत सारी कॉल्स आती रहती है, मुझे इसका भी नहीं पता। ये जस्ट मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे एरिया से हैं, ये मेरठ से हैं और मैं हापुड़ से हूँ, तो मुझे थोड़ा उधर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है शैली के बारे में। लेकिन आप उनसे मैसेज करेंगे या मेल भी नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, मुझे थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करनी है, पहली बार मिल रहा हूँ। चलिए पॉसिबल नहीं है, लगातार तो खाली पड़ती रही है। फास्ट टाइम क्या था मेरे लिए ज़रूरी है, आई हैव टू बी इनटू मोटिवेशन वो चीज़। तो ये बात तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ सेशन में बोलना होगा यूज़ वो चीज़। फास्ट टाइम क्या था शैली के लिए, पढ़ाई के साथ साथ कुछ था? सॉरी, डांसिंग। एवरी डांस करती थी कितनी देर? ऑफिस से घर जाओ, जाते करना शुरू कर। गाइस जरा गर्ल बॉल एंड चॉकलेट मिलकर ध्यान में रखना प्लीज। ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि मतलब मेरे को 1 घंटा करना है, घूमते फिरते हैं। तीसरा शैली कॉन्फिडेंस था कि एग्जाम क्लियर करेगी इस बार, रैंक आएगी। परफेक्ट। बिफोर यू गो, पूरी चीज़ हमने कवर तो कुछ कर दी है, कोई दिमाग में कुछ और ऐसी चीज़ है दैट समहाउ यू फील विल बी इम्पोर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल जो ये लोग मिस आउट कर रहे हैं? अदरवाइज ये एक्सप्लेन इट वेरी क्लियर, हर चीज़ कवर हुई है। कोई और ऐसा पॉइंट है जो लगता है मिस आउट हुआ है जिनके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स के लिए? कोई ऐसी चीज़? एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हम लोग क्या करते हैं कि हमें, अब मैंने मान लो इनसे कुछ पूछा, मेरे अब जैसे मेरे मार्क्स अच्छा है तो ये मेरे से आके पूछ रहे हैं कि क्या किया आपने, लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग अलग एबिलिटी होती है, सबका अपना अलग है। कोई 2 घंटे पढ़ सकता है, कोई 4 घंटे पढ़ सकता है। तो हमें ना ये नहीं होना चाहिए कि हम उसकी भी बात सुने उसकी भी सुने, हमें अपना देखना है कि हमारे अंदर क्या एबिलिटी है, हम उसके अकॉर्डिंग कितना कर सकते हैं। चलिए, मैं कुछ फ्रेंड्स को बोलूँगा कि शैली को तुम फेसबुक पे मैसेज वगैरह भेजो, मैसेज का रिप्लाई करेगी। आई होप मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, उनको कर पाएगी रिप्लाई? परफेक्ट। कोई और कॉन्टैक्ट जहाँ पे पॉसिबल हो तो रीच करना ताकि आंसर मिले, ज़रूरत होगी इनको तुम्हारी। कॉन्टैक्ट नंबर तो मेरा साइट पे डल ही चुका है। एंड इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? नहीं, थैंक यू शैली, वी रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच।